गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 18 नवंबर के लिए। तो हमने अपनी पिछली वर्कशीट में नया चैप्टर शुरू किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कुछ फॉर्मूले हमने रिवाइज किए थे, जो क्यूबॉइड है या सिलेंडर है, इन सब की क्या शेप्स होती हैं, और एक टेबल हमने बनाई थी जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे थे। वो टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है क्योंकि वो आपको रिवाइज होनी चाहिए। ये जितने भी आपके पास शेप्स हैं, इनके सरफेस एरिया क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम इस वर्कशीट में क्या सीखेंगे कि कैसे हम सरफेस एरिया दो जॉइंट सॉलिड का कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सिलेंडर। ठीक है, ऊपर सिलेंडर है और नीचे क्या है, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका हेमिस्फेयर है। तो दो शेप्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो कौन से फेस है वो इसके अंदर चले जाएंगे, कौन से फेसेस का हमें सरफेस एरिया निकालना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कौन सी शेप्स होती है हमारी, आइसक्रीम है, कोन है, टेंट, हट, ये सब क्या है, शेप्स है। तो इनका कैसे हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ये आज आपकी वर्कशीट में हम देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में आपको दिया हुआ है कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर कैसा होता है, जो खोखला होता है। ठीक है, होलो हेमिस्फेयर का एक वेसल है, ये है जहाँ पर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उसके ऊपर क्या है, एक होलो खोखला सिलेंडर है। ठीक है, तो जो डायामीटर है हेमिस्फेयर की डायामीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, जो हाइट है वेसल की पूरी हेमिस्फेयर को मिला के, ठीक है, वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल, तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, और आपको पाई क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम इनर सरफेस। जो रेडियस है सिलेंडर की, वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर की भी यही रेडियस है और हेमिस्फीयर की भी यही रेडियस है। कितनी है, 14 का हाफ। 14 का हाफ कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट है जो हेमिस्फीयर की वो कितनी है, देखो ये हेमिस्फीयर है, इसकी जो हाइट है वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये क्या होती है, ये भी तो रेडियस होती है ना, सेंटर से, ये यहाँ पर सेंटर होता है, सेंटर से आपकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ये जो 13 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट है सिलेंडर और हेमिस्फीयर की मिला के। तो इसमें से आप हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दो तो किसकी बच जाएगी, सिलेंडर की बच जाएगी। तो 13 - 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, अब इनर सरफेस एरिया निकालना है हमें वेसल का। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो सरफेस सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मिल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, और कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। ठीक है, तो 2πr यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाई पाई क्या होगा, 22/7, और आर हमारा क्या है, 6 × 7, क्योंकि आर हमारा है 7 और हमारी हाइट कितनी है, 6, तो 6 × 7। इसी तरीके से 2πr² में वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई क्या होता है, 22/7, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, 7 × 7। इसके अंदर जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कट कर सकते हैं, और जो आपका कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो। जैसे 22 × 22 44, 22 × 22 44। ठीक है, तो 44 है दोनों में, 44 को बाहर कॉमन ले लो। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, सिर्फ क्या बचा, 6 बचा। यहाँ पर भी एक 7 से एक 7 क्या कट गया, क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 44, 6 + 7 कितना होता है, 13। तो 44 × 13 क्या हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड कितनी है, ये जो साइड है क्यूबिकल ब्लॉक की, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना, क्योंकि जो हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो क्या है, सबकी सब क्या हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो एक क्यूब के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, क्यूब के ऊपर क्या बना है, एक हेमिस्फीयर बना है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो कितनी जो हेमिस्फीयर, कितनी डायमीटर का हेमिस्फीयर मैक्सिमम हम इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, कितनी ज़्यादा डायमीटर हो सकती है।
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हमें क्या निकालना है, जो सरफेस एरिया है इस पूरे का वो हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, फिगर से हम देख सकते हैं that the greatest diameter of the hemisphere on cube of age 7 centimeter will be equal to cube age। कितना हेमिस्फेयर हम इसके ऊपर रख सकते हैं, जितनी इस क्यूब की ये 7 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई, लंबाई और जो आपकी ऊंचाई है, ठीक है, तीनों चीज़ क्या है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हेमिस्फेयर तो इसके ऊपर रख नहीं सकते। तो कितनी डायमीटर का हो सकता है, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर का ही हो सकता है। जितनी जो हमारी क्यूब है उसकी साइड है, एक एज है, उसके बराबर ही क्या होगा, हमारे हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा। तो 7 सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। तो देखो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, एक तो क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये ऊपर जो आपका हेमिस्फेयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे जो बेस है वो तो हमने क्यूब में काउंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर जो ये काउंट किया है ये इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। दोबारा से सुनो, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हो जाएगा हेमिस्फेयर का, माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, जो इसका बेस है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको क्या किया हुआ है, जो हेमिस्फेयर है उसका बेस नहीं है, उसको क्या रखा हुआ है, एक होलो हेमिस्फेयर है आपका। तो देखो यहाँ पे अब हमें पता है जो एरिया होता है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई में एज का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr स्क्वायर, माइनस में हम क्या कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फेयर जो कि क्या होगा πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे बेटा उसको स्क्वायर लगाना है, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर प्लस में 2πr स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे 2πr स्क्वायर माइनस में πr स्क्वायर है, तो 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर माइनस हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1πr स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे आपकी वर्कशीट में गलती से स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। उसके बाद πr स्क्वायर, पाई क्या होता है 22/7, और r स्क्वायर, r क्या होगा हमारा, ये क्या है बेटा डायमीटर है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर होगी आपकी, तो इसका जो हाफ हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा इसका रेडियस, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हाफ कर दिया हमने साथ के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 6 मल्टीप्लाई 49 होगा 294, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 77/2। एलसीएम लेने के बाद जो आपका, या फिर पॉइंट में भी निकाल सकते हो 77/2 को 38.5, तो ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया गया है कि एक वुडन आर्टिकल है, मतलब एक लकड़ी का कोई आर्टिकल है जिसको बनाया गया है बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच। इनके अंदर से हेमिस्फीयर निकाल लिया गया है, जो आपको ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पर इसको काट के ये हिस्सा अंदर से निकाल लिया गया है दोनों साइड से एक सिलेंडर की, ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अगर हाइट है जो सिलेंडर की वो 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस है, बेस की जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का, और पाई को यूज़ करना है 22/7। तो देखो जो रेडियस है सिलेंडर की वो किसकी होगी, वो जो रेडियस है सिलेंडर की वो हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, क्या जो ये हमारा दो हेमिस्फीयर निकालने के बाद कुछ कितना एरिया बचेगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या लेंगे हम, जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, प्लस में 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो दो हेमिस्फीयर बनाए गए हैं, निकाले गए हैं ये इस तरीके से, यहाँ इनका कर्व्ड सरफेस एरिया हम लेंगे, ठीक है। तो देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो होता है 2πrh, और जो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2πr स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 2π और 2π को आप एज इट इज रख सकते हो, और अब जो रेडियस है, रेडियस हमने फाइंड आउट की थी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर,
तो रेडियस की जगह लिखेंगे 3.5 यहाँ पर, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, हाइट। हाइट क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 10। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 70 पाई, और यहाँ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 49 पाई, ठीक है। तो 70 और 49 होते हैं 109, और पाई आपका कॉमन हो गया, ठीक है, 119 पाई। तो पाई क्या होता है 22/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 119 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है। तो 7 को अगर हम कट करते हैं 119 से 119 से, तो आपका आएगा यहाँ पे 17, तो 17 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है 374 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया आपका जो सरफेस एरिया है आर्टिकल का। अब हमारे जो आज 3 क्वेश्चन हमें गिवन है ट्राई योर सेल्फ में, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्यूब है जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको ज्वाइन कर दिया एक साथ एंड टू एंड, ठीक है, एक क्यूब ये है एक क्यूब ये है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग। अब ये 2 क्यूब है, तो पहले इसकी साइड सिर्फ इतनी थी, अब 2 मिलने के बाद इतनी हो चुकी है, तो ये अब देखो क्यूबॉइड बन चुका है ना। पहले क्यूब था, क्यूब स्क्वायर के फेसेस से बनता है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल के फेसेस से बनता है, तो क्यूबॉइड बन चुका है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे आप, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of resulting cuboid। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, है ना, जो आपकी एज का क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है साइड का क्यूब। 64 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जो आपकी साइड है वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्यूब की क्या पता है, साइड पता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 2 क्यूब हो जाएंगे बेटा, यहाँ 2 क्यूब मिल जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमने 2 क्यूब को साइड में क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब एक साइड ये 4 है, अब एक और क्यूब लिया है, तो 4 2 4 हो जाएंगे, 2 एक ये 4 एक ये 4, तो 2 4 हो जाएंगे, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 8 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ साइड में अटैच किया है क्यूब को, ऊपर नहीं। तो क्यू जो ब्रेड्थ है क्यूबॉइड की वो कितनी है 4, और जो हाइट है क्यूबॉइड की वो भी क्या होगी, ब्रेड्थ ये हो जाएगी, जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी 4, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसके साइड में एक और क्यूब रख दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया निकालना था क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। तो वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है 8, ब्रेड्थ है 4, 8 4 जा 32। उसके बाद है ब्रेड्थ इंटू हाइट, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16। उसके बाद है हमारा हाइट इंटू लेंथ, हाइट क्या है आपकी 4 है, और लेंथ कितनी है 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 32, ठीक है। तो आप इनको ऐड करोगे 32 16 और 32 को, तो आएगा 80। तो 2 मल्टीप्लाई 80 कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है जो, ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 1, ये हो गया आपका, इतना लिखना, ये पार्ट आपको लिखना है, ये है आपका आंसर नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, ये जैसा कि आपको फिगर 1 में, ये फिगर 1 में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2 फिगर से नीचे, तो ये है फिगर 1। इस फिगर में जैसे आपको ये डेकोरेटिव ब्लॉक दिया हुआ है, सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, एक हेमिस्फीयर उसको रखा था हमने हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर, यहाँ पे भी हमने क्या किया है देखो, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 1 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड से बनाया है, एक क्यूब से और एक हेमिस्फीयर से, ठीक है। जो बेस है ब्लॉक का वो क्या है, नीचे बेस में क्या है क्यूब है, जिसकी एज है जो 5 सेंटीमीटर, कितनी मतलब जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है क्यूब है, तीनों बराबर होंगी, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है जो हमारी वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर है उसके ऊपर फिक्स किया हुआ है टॉप पे, जिसकी जो डायमीटर है 4.2, डायमीटर है 4.2, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस क्या होगी हमारी 4.2 का हाफ कितनी होगी 2.1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का, इसका क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फिगर बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो टोटल सरफेस, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
क्या करेंगे, जो हमारा क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर इसका बेस तो है नहीं सिर्फ, क्योंकि ऐसे राउंड हमने बीच में से, तो ये क्या है, खाली है, यहाँ पे कोई बेस नहीं है। तो क्या कर देंगे, बेस एरिया माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर। और बेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, πr स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है हमारी 5, 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पाई क्या होगा 22/7। और जो रेडियस है वो क्या होगी, देखो डायमीटर 4.2 है, रेडियस कितनी होगी 4.2 का हाफ 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 माइनस में πr स्क्वायर, पाई क्या होगा 22/7 और रेडियस का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 150, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 27.72, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 13.86। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 177.72 माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में 13.86, तो आपका आंसर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, ये देखो ये आपका आंसर नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है आपको, मयंक है, मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया है अपने गार्डन में, ताकि जो बर्ड्स वगैरह पानी मतलब डाल के रख देते हैं। एक स्टैंड है, जैसे इस तरीके से स्टैंड है, इसके अंदर एक बाउल रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जो पंछी है वो आपस में वहाँ पर आके बैठ सके। और बाथिंग क्या होता है, नहाना, तो बर्ड्स के लिए बाथिंग के लिए एरिया ये बनाया है गार्डन में, जो कि इसकी शेप में एक सिलेंडर शेप में है विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। जो हेमिस्फेयर है वो नीचे इसकी ऐसे दबा हुआ है एक एंड पे। ठीक है, तो जैसे आपको इस फिगर 2 में दिख रहा है, जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है, हाइट है 1.4 मीटर। ठीक है, हाइट है सिलेंडर की, और जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही रेडियस किसकी होगी, वही हेमिस्फीयर को होगी, है ना। तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, ये है आपका आंसर नंबर 3 का सोल्यूशन। देखो पहले फिगर बनाएंगे, तो इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे ये आपको बनाना है हेमिस्फेयर, उसके बाद ये सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 1.45 मीटर है और आपकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो देखो ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो आपको इसको एक यूनिट बनाना पड़ेगा, या तो दोनों को सेंटीमीटर में करो या मीटर में करो। तो हम क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट में है 1.445 मीटर, तो 1.45 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। जैसे 1.45 है, इसको इसके पॉइंट हट जाएगा नीचे 0, तो ये क्या हो गया, ये मीटर में है। अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 100 से 100 कैंसिल, आपका क्या बच जाएगा 145 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का। तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर दिया हुआ है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का वो क्या होता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2 क्या होगा 22/7, जो रेडियस है आपकी वो क्या है 30। ठीक है, जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस होगी, जो रेडियस है वो 30 और जो हाइट है वो कितनी होगी 145। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 2πr स्क्वायर 2। ठीक है, पाई क्या होगा 22/7 और r स्क्वायर ये क्या होगा रेडियस का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें 22 और 30, 22/7 और 30 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये मैंने बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा सिर्फ 145, और यहाँ पे एक 30 बाहर जा चुका तो सिर्फ एक 30 बचेगा, तो 145 प्लस 30 कितना होता है 175। ठीक है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर है, साथ में क्या हो गया हमारा 175। तो यहाँ पे 7 से आपका 175 कट गया, कितने पे 25 पे कट गया। तो अब मल्टीप्लाई करोगे किसको, इसको 2 मल्टीप्लाई 22 40, 40 मल्टीप्लाई 30 हो गया आपका 1200, और 1200 मल्टीप्लाई 25 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये क्या है, सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया है। तो हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 बाई मतलब डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसको मीटर में बदलने के लिए। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें भी मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में बदला हमने 100 लगा दिया, लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो हमने एक और 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 33 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, ये है आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, ध्यान से मैं आपको दिखा देती हूँ शुरू से, ये है आपका आंसर नंबर 3। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।